अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए सलवात पढ़े। कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। अपने घरों में मौजूद बीमार मोमिनीन की शिफा याबी के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला कुल्लिल आइम्मतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब व औलादिहिल मासूमीन सलवात। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व बिलखुसूसना अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला कुल्लिल आइम्मतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदावंद करीम हम तमाम का यहाँ चला आया अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मजलिस हुसैन के सदक़े जो मोमिनीन बीमार हैं अल्लाह की ज़ात उन्हें शिफ़ाए कामिल व अजल अता फ़रमाए। जिन बच्चों ने इम्तिहानात दिए हैं मजलिस हुसैन के सदक़े में खुदा की ज़ात उन्हें इम्तिहानात में कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह की ज़ात हम तमाम को अपने वाजिबात अदा करने और मुहर्रमात से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक सलवात पढ़िए अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए। हमारी गुफ्तगू ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवाब और मकाम फ़जीलत में जारी थी। कल हमारी गुफ्तगू जो है वो एक हदीस जो अधूरी छोड़ गया था, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं थी, उसी को मुकम्मल करूँगा। आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। मजलिस हुसैन मैंने कभी अफराद को देख के नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है कि मजलिस हुसैन में मलाइका भी आते हैं। मेरी आंखें उनको देखने से कासिर हैं। मैं इंसान हूँ, मेरी आंखें मादी हैं, ज़मीन व दौलत ज़ाहरी चीज़ों की लालच में पड़ी रहती हैं, लेकिन ये हकीकत है, ज़ुबाने वही से ये इरशाद हुआ है, जहाँ ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होता है वहाँ मलाइका नाजिल होते हैं। यकीनन मजलिस हुसैन है, मलाइका तशरीफ़ लाए हैं। फ़कत आपकी मोहब्बत और तवज्जो का तालिब हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस को नकल किया
मेरे और आपके छठे इमाम मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मेरे सादिक इमाम ने फरमाया, अल्लाह की ज़ात ने मजलिस हुसैन में आने वाले अज़ादारों को एक पैगाम दिया। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने शहादत हुसैन इब्न अली, शहादत मौला हुसैन के बदले में मौला इमाम हुसैन को 3 फजीलतें अता की, 3 इनाम अता किए, 3 अज़मतें अता की। पहली अज़मत जाअल इमामता फ़ी ज़ुरियतिल हुसैन, हुसैन की ज़ुरियत और नस्ल में इमामत को करार दिया। इमाम हुसैन के बाद बाकी कितने इमाम हुए? 9 इमाम हुसैन की नस्ल से। दूसरी फजीलत मौला सादिक फरमाते हैं जो अल्लाह ने इमाम हुसैन को अता की, जाअल इजाबता फ़ी तहत क़ुब्बतिल हुसैन, हुसैन की जरी के नीचे, हुसैन के गुंबद के नीचे हर दुआ की कबूलियत अता कर दी। गोया कि यूँ कहूँ हुसैन की कब्र की ज़ियारत को अल्लाह ने दुआओं की कबूलियत का ज़रिया करार दे दिया। लोग हज पे जाते हैं, खाना काबा को देखते हैं, अल्लाह के घर को देख कर कहते हैं अल्लाह तेरे घर को देख कर, तेरे घर का वास्ता देकर दुआ कर रहे हैं, हमारी दुआ कबूल कर ले। अल्लाह फरमाता है तो हुसैन के गुंबद के नीचे चला जा, हुसैन की जरी को देखना शुरू कर दे, वास्ता किसी का ना दे, तू दुआ मांग, मैं जानूँ तेरी दुआ की कबूलियत जाने। ये अल्लाह ने क्या किया? कब्र हुसैन की ज़ियारत। आप में से कोई है जो हुसैन मौला की कब्र की ज़ियारत को गया है? हाथ खड़ा करो ऐसे। हुसैन की कब्र के ज़वार जुमला सुनो। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कब्र के ज़वार के बारे में नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरा हुसैन रोज़े माशर हौज़े कौसर पे अपने ज़ावरीन को, अपने ज़ुव्वारों को हौज़े कौसर पिलाएगा। ये फजीलत किसकी है? ये फजीलत किसकी है? ज़ायरीन इमाम हुसैन की। अगर आप मुतवज्जे हो गए हैं कि हौज़े कौसर क्या है, हौज़े कौसर वो चीज़ है जहाँ पे वो जाता है जो जन्नत में पहुँच चुका होता है। हौज़े कौसर उसे मिलता है जो जन्नत में पहुंच चुका होता है। हौज़े कौसर उसे मिलता है जो पुले सरात अबूर कर चुका होता है। हौज़े कौसर उसे मिलता है जिसे मकामे बहिश्त मिल चुकी होती है। हौज़े कौसर उसे मिलता है जो जन्नत के मकामात को हासिल कर चुका होता है। या रसूलल्लाह, या अली, एक सलवात पढ़ें किबला शाह साहब की, 2 सैयद सरदार हैं। हौज़े कौसर उसे मिलता है जो जन्नत में पहुंच चुका होता है। नबी इरशाद फरमाते हैं जो कब्र हुसैन का ज़ाहिर होता है, जिसकी आंखों ने हुसैन की कब्र का दीदार किया होता है, उसे हुसैन हौज़े कौसर पिलाएंगे। फिर नबी इरशाद फरमाते हैं बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती, लेकिन मेरे हुसैन की कब्र के ज़ायरीन तेरी फजीलत कुछ और है। नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं रोज़े माशर हुसैन की कब्र का जो ज़ाहिर होगा उसे निदा आएगी, फ़युक़ाल लहुमुल मलाइका, मलाइका आवाज़ देकर कहेंगे आइना आइना ज़ुव्वार कब्रिल हुसैन, और कब्र हुसैन के ज़ाहिर कहाँ चले गए हो, आओ हौज़े कौसर पे खुद भी पीते चले जाओ और अपने चाहने वालों को पिलाते चले जाओ। यानी हौज़े कौसर फ़कत ज़ाहिर हुसैन पिएगा नहीं,
बल्कि हौज़ कौसर पिलाने का हक भी ज़ाहिर हुसैन को मिलेगा। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। कुछ लोग मुझे कभी कभी नज़र आते हैं, लेकिन आज आ गए हैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। कब्र हुसैन के ज़ाहिर को, मुझे कोई कह रहा था कि आपकी सारी मजलिस मौला हुसैन के ज़ायरीन के हवाले से थी, तो जो मौला की ज़ियारत करने औरतें जाती हैं, मैंने कहा वो भी ज़ाहिरा हुसैन हैं, उनमें और मर्दों में कोई फ़र्क नहीं है, सवाब सबका बराबर है। ये इश्क और मार्फत की बात है। एक सवाल है, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत करने वाले ज़ाहिर को हौज़ कौसर पिलाने का भी शर्फ हासिल होगा, किसको? क्या ख्याल है? जन्नत में तो सारे जा चुके हैं, जो कब्र हुसैन के सारे ज़ाहिर हैं वो सारे तो जन्नत में हैं, वो सारे तो हौज़ कौसर पी भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं, वो तो वहां पर मौजूद हैं। अब ये जो कब्र हुसैन का ज़ाहिर है, ये और किसको पिलाएगा? ये किसको पिलाएगा? इसे गोया के हक के शफात दिया जाएगा। जा, जो अभी जन्नत का इंतजार कर रहे हैं तेरे चाहने वाले, तो ये हक के शफात दिया जाता है। उनमें से जिसको चाहे तो अपने साथ जन्नत में ले आ। तीसरी चीज जो अल्लाह की ज़ात ने हुसैन इब्न अली को अता की शहादत के बदले, पहली चीज़ थी जाअल अल इमामता फी ज़ुर्रियतिल हुसैन, दूसरी चीज़ थी जाअल अल इजाबता फी तहत कुब्बतिल हुसैन, और तीसरी चीज़ जाअल शिफाअता फी तुरबतिल हुसैन, हुसैन की कब्र की मट्टी में अल्लाह ने शिफा करार दे दी, जिसे खाके शिफा कहते हैं। वो करबला की ज़मीन जो बंजर सहरा थी, उसे हुसैन के इश्क ने हाके शिफा बना दिया। मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो शख्स जिसे दुनिया की किसी बीमारी से निजात नहीं मिल रही, किसी दवा खाने से भी, उसे आबे फुरात में हुसैन की खाके शिफा मिलाकर खिला दो, उसे शिफा मिलेगी। मौला सादिक फरमाते हैं, अलैकुम बिशियतना, हमारे शियों पे वाजिब है जब अल्लाह उन्हें औलाद अता करे तो अपने बच्चों को तुरबत हुसैन की घुट्टी दिया करो। अलैकुम यशियतना, हमारे शियों पे वाजिब है जब अल्लाह तुम्हें औलाद अता करे तो थोड़ी सी तुरबत हुसैन खाके शिफा को पाक व पकीज़ा मुतहर पानी में मिलाकर अपने बच्चे को घुट्टी दिया करो, इसलिए कि वो हमारे पसीने के कतरों की खिलकत है। मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी तशरीफ़ लाया। इमाम जाफर सादिक, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस रवायत को नकल किया है खसाइस हुसैनिया ने। खसाइस हुसैनिया पहली किताब है जो हुसैन मौला की खसूसियात के ऊपर लिखी गई। खसाइस हुसैनिया, साहिब खसाइस हुसैनिया ने इस रवायत को नकल किया है अपनी किताब मौला हुसैन की सिफात के बाब में। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। साहिब खसाइस हुसैनिया लिखते हैं, मौला इमाम सादिक की बारगाह में एक सहाबी ने आकर अर्ज किया
रसूल खुदा के बेटे, ए सादिक इमाम, मैंने आपके नाना का एक फरमान सुना है। वो औरतें जो मुझे ये सवाल पूछा करती थी कि कब्र हुसैन की ज़ियारत पर मर्द जाते हैं उन्हें सवाब है, औरतें जाती हैं तो उन्हें कितना सवाब है। रवायत नकल कर रहा हूं मर्दों और औरतों के लिए। सादिक इमाम की बारगाह में सहाबी ने सवाल किया, मौला मैंने आपके नाना का एक फरमान सुना है, मैं आपसे तस्दीक चाहता हूं कि सच है या झूठ है। तो जो है सच है या झूठ है। मौला सादिक ने फरमाया, अच्छा पूछ, हमारे नाना का कौन सा फरमान तूने सुना है। साहबी देकर कहते हैं, मौला मैंने आपके नाना का फरमान सुना है कि आपने, नाना ने कहा था कि मेरे हुसैन की कब्र की ज़ियारत करने पे जो भी अपने घर से जाता है वो पहली निगाह डालता है जब मेरे नवासे हुसैन की कब्र पे, अल्लाह उसके नामा अमाल में 70 मकबूल हज्जों का सवाब लिख देता है। अल्लाह उसके नामा अमाल में 70 मकबूल हज्जों का सवाब लिख देता है। मेरे सादिक इमाम ने फरमाया, हाँ तूने सच सुना है, ये हमारे नाना मोहम्मद का फरमान है, लेकिन तूने फ़कत इतना सुना है, मैं तुझे कुछ और सुनाऊं। साहबी अर्ज करता है, हाँ अल्लाह के रसूल के बेटे, हाँ मौला सादिक सुनाइए। मेरे सादिक इमाम ने कहा, जो हमारे दादा हुसैन की कब्र की ज़ियारत करता है अल्लाह उसके नामा अमाल में 700 मकबूल हज का सवाब लिख देता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। मौला फरमाते हैं, तूने इतना सुना है 70 मकबूल हज्जों का, अब मैं तुझे बताऊं 700 हज्जों का। उसकी परेशानी बढ़ गई, उसकी हैरानी बढ़ गई, वो परेशान हो गया। हैरान होकर मेरे सादिक के कदमों में सर झुकाकर कहता है यार जबना रसूलुल्लाह, इतना सवाब। मेरे सादिक इमाम ने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर उठाया, माथे पे चूम कर कहते हैं, ओ मेरे दादा हुसैन के ज़वार, ना 70 ना 700, 70,000 मकबूल हज का सवाब लिखा जाता है। अब परेशान हो गया, कहता है मेरे सादिक इमाम, इससे पहले कि तेरे इस आशिक की रूह परवाज कर जाए, इतना सवाब। एक ज़ियारत, ऐसे कब्र को देखा, ये कब्र हुसैन है, उसकी ज़ियारत की, मैंने देखा, चूमा, इतना सवाब। मेरे सादिक ने कहा, तूने कब्र हुसैन को फकत कब्र हुसैन समझा है या मट्टी का ढेर समझा है। जब, अब जुमला सुनिएगा, जिसके दिल में इश्क हुसैन है वो तवज्जो मेरी तरफ रखे। मौला सादिक फरमाते हैं, जब कोई ज़ायर अपने घर से ज़ियारत हुसैन के लिए निकलता है, कब्र हुसैन की ज़ियारत करके, कब्र को देख के, चूम के ज़रिए हुसैन का बोसा लेकर अपने घर वापस आ जाता है, उसके घर से निकल कर करबला जाने, करबला ज़ियारत करके घर अपने वापस आने तक जितने कदम ज़मीन पे रखता है हज का सवाब लिखा जाता है। जो कदम ज़मीन से उठाता है उम्रे का सवाब लिखा जाता है। कदम कदम पे हज और उम्रे का सवाब। हैरान और परेशान होकर उसकी आंखों से आंसू ज़ारो कतार बहने लगे। साहिब किताब खसाइस हुसैनिया ने लिखा है, नीचे हाशिया लगाते हुए कहता है, बाईद नहीं था जैसे अली की बारगाह में अली का सहाबी बैठा था ना, तो अली ने खुतबा मुत्तकीन दिया था और वहीं पे चीख मार के मर गया था। नहजुल बलागा का एक खुतबा है जिसका नाम है खुतबतुल मुत्तकीन।
जिसमें अली मौला ने मुत्तकियों के सिफात बयान किए हैं कि अली का मुत्तकी शिया कैसे होता है। अली सिफात बयान करते जा रहे थे। अली ने पहले कहा था, ओ इब्ने हम्माम तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इब्ने हम्माम देकर कहता है, या अली मैं तेरा शिया हूं, मुझे मुत्तकियों के सिफात बयान कर। अली ने बयान करने शुरू किए। अली का खुतबा खत्म हुआ, उधर उसकी चीख बुलंद हुई, इधर अली ने इन्ना लिल्लाह पढ़ दिया। साहिब कताबे हुसैनिया लिखते हैं, बैद नहीं था सादे की बारगाह में उसका सहाबी, उसकी रूह परवाज कर जाती। मेरे सादे के इमाम ने उसका सर उठाया, अपनी गोद से अपने सीने पे रख कर प्यार करना शुरू किया। कहा, मुझे पता चल गया है तेरी मार्फत का समंदर अब ठाठे मार रहा है। तेरे इश्क में इश्क हुसैन अब अपने वलवले दिखा रहा है। अब तेरे दिल में वो जो इश्क मोहब्बत हुसैन है, वो उसको हरारत मिल चुकी है, उसकी आग तेरे सीने में भड़क उठी है। अब तू इश्क हुसैन में तड़प रहा है, अब तू इश्क हुसैन में जल रहा है। आ मेरे सीने से लग जा। मेरे सादिक इमाम ने सीने से लगा के प्यार करना शुरू किया। मेरे सादिक ने उसके सर पे बोसा दिया। मेरे सादिक इमाम ने, मेरे छठे इमाम ने उसका माथा चूम के कहा, तू क्यों परेशान हो रहा है? तुझे पता नहीं कब्र हुसैन कुर्बत हुसैन का नाम है। या रसूल अल्लाह, तुझे पता नहीं कब्र हुसैन तुर्बत हुसैन का नाम है। कब्र हुसैन पे तू जब आया है तो तुझे गोया के कुर्बत खुदा मिल गई है। जब तू हुसैन तक आ जाता है तो खुदा तक चला जाता है, और जो जिसको खुदा मिल जाता है उसको फिर हज उम्रे के सवाब का कोई अंदाज़ा नहीं रहता। यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती। अब साइल ने सवाल किया, आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। मेरे सादिक इमाम की बारगाह में साइल सवाल करके कहते हैं, मौला मुझे इतना तो बताइए, ज़ियारत एक है। शाह जी, ज़ियारत एक है, कब्र हुसैन पे जाना, कब्र को देखना, कब्र को चूमना, ज़ियारत एक है। कभी आप कहते हैं 70 हज, कभी कहते हैं 700 हज। ज़ियारत एक है, सवाब इतना ज़्यादा क्यों? अमल एक है और सवाब में इख्तिलाफ क्यों? कभी कहते हैं 70 हज, कभी कहते हैं 700 हज, कभी कहते हैं 70,000 हज, कभी कहते हैं कदम कदम पे हज का सवाब, कदम कदम पे उम्रे का सवाब। मौला ये इख्तिलाफ क्यों है, ये फ़र्क क्यों है? तो जो है बहस अब थोड़ी सी आपकी तवज्जो की तालिब है। बहस अब अवामाना गुफ्तगू के लेवल से ख़ास लेवल में आ गई है, थोड़े से इल्मी लेवल की गुफ्तगू दाखिल हो चुकी है। फरमाया, मौला अमल एक है, कब्र हुसैन की ज़ियारत, लेकिन सवाब में इख्तिलाफ क्यों है? आपकी खामोशी को मैं क्या समझूं? तवज्जो। चले, शाह जी ने कह दिया, मान लिया मैंने। बस कब्र हुसैन की ज़ियारत एक है, अमल एक है, लेकिन सवाब लाखों हज उम्रों में है। सवाब में इख्तिलाफ क्यों है? मौला सादिक की बारगाह में जब सवाल हुआ तो मेरे सादिक इमाम ने उसका जवाब दिया। मौला ने फरमाया, हमारे अजीज़, हमारे प्यारे, हमारे ज़ायर, हमारे चाहने वाले, हमारे शिया, याद रख, ये इख्तिलाफ हमारे ज़ायर हुसैन की मार्फत के इख्तिलाफ की वजह से है। जितना किसी की मार्फत ज्यादा होगी उतना सवाब ज्यादा मिलेगा, जितनी मार्फत कम होगी उतना सवाब कम मिलेगा। आपने कभी देखा है कुछ लोग अपने घर से मजलिस सुनने आते हैं इश्क हुसैन में, उनकी फिक्र ही नहीं होती, लंगर लभ्या तो भावें ना लभ्या, मजलिस मौला दी सुन के आ जाना। कुछ घर से चलते हैं ये सोचकर मजलिस अमीर की है, लंगर अच्छा होगा, मजलिस गरीब दी और छो यार माड़ा बंदे दी मजलिस है, वो बेचारे ने की पकाना है, चलो मुंह विखा के आ जाते। तू मुंह दिखाने आया है, तुझे भी सवाब के लिए सवाब का मुंह दिखाया जाएगा।
तू फातिमा को चेहरा दिखाने आता, हुसैन की माँ ज़हरा को, तो तुझे अजर इतना मिल जाता, तुझे दुनिया और आखिरत में समेटने से फुर्सत ही ना मिलती। मार्फत। साइल ने सवाल किया, पूछा गया मौला मल मुरादो मिन मारफत, मार्फत से मुराद क्या है? अब सादिक इमाम की बारगाह में सवाल हुआ, मेरे सादिक इमाम ने जवाब दिया। मौला फरमाते हैं तुझे पता है मार्फत का सबसे छोटा दर्जा क्या है? कहा क्या? कहा मार्फत का सबसे छोटा दर्जा ये है कि इंसान जिसकी ज़ियारत को जा रहा है उसकी मार्फत में उसके हक का इरफान रखते हुए जाए। ओके, एक कसीदा है ना, मुझे बचपन में सुना करता था, हक का इरफान जो पाया तो अली याद आया, काबा को देखा तो अली याद आए। वो अली हक है, हक का इरफान जब हुआ तो अली, और अली ही हक है। इरफान की बात है, इरफान मार्फत, अंदर की मार्फत, ज़ाहरी मार्फत नहीं। ज़ाहरी मार्फत के तौर पर मुझे पता है ये लोहे का बना हुआ है, ये फोम है, ये प्लास्टिक की बॉडी है, ये टेप लगी हुई है, लेकिन हकीकी मार्फत इसकी उस बंदे को है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। मार्फत अगर तू चाहता है स्पीकर की, साउंड सिस्टम की, तो तुझे सीखना पड़ेगा, तुझे पढ़ना पड़ेगा, तुझे इल्म हासिल करना पड़ेगा। इल्म आएगा तो मार्फत आएगी, इल्म नहीं आएगा तो जहालत राज करेगी। मार्फत। कहा मौला आपके दादा हुसैन की ज़ियारत एक अमल है, कब्र हुसैन को देखा, चूमा ज़ाहिर किया, सामने जरी देखिया, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला कह दिया। ये मेरे पीछे अलम हजरत अब्बास लगा हुआ है, क्या ख्याल है? एक लकड़ी का डंडा है, उसके ऊपर एक कपड़ा है? नहीं, आपको क्या पता? इस अलम की अजमत को देखना है तो पूछ ज़ैनब कुबरा से। जब तक अलम नजर आता रहा तब तक ज़ैनब को अपने भाई अब्बास का मान था, जब तक अब्बास का अलम ऊंचा रहा तब तक बच्चों के हाथों में पानी के प्याले थे। मार्फत की बात है। मेरे सादिक इमाम ने इरशाद फरमाया जितनी मार्फत ज्यादा होगी उतना अजर ज्यादा होगा, और जब मार्फत नहीं होती तो अजर नहीं होता। मैंने अक्सर लोगों को देखा मजलिस हुसैन में जाते हैं, मजलिस हुसैन में मौला हुसैन को भी स्टिकर लगा देते हैं, मौला हुसैन को भी स्टिकर लगा दिया। उधर फोन किया, मजलिस है जी, मजलिस है। उसके घर मजलिस पे गए, बानी को मुंह दिखाया, अस्सलाम वालेकुम, हो जा रहा है। अरे तू मजलिस हुसैन सुनने आया था या बानी को चेहरा दिखाने आया था? तुझे शर्म नहीं आई? मजलिस का वारिस कौन है? महदी आखिरुज़्ज़मा। तुझे पता नहीं मजलिस में हुसैन की मां आई है तेरे पुरसा वसूल करने, और तू मुंह दिखाने की बातें कर रहे? तुझे मार्फत नहीं है। मुफद्दल मौला इमाम सादिक का सहाबी है, ज़ियारत पे चला गया करबला। जब ज़ियारत से वापस आया मौला हुसैन इमाम जाफर सादिक की बारगाह में, तवज्जो का तालिब हूं, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। मुफद्दल सहाबी है मौला सादिक, ज़ियारत करके जब वापस आए मौला इमाम जाफर सादिक की बारगाह में सलाम किया। मौला ने जवाब दिया, मौला ने कहा मुफद्दल कहाँ गए थे? कहा मौला आपके दादा हुसैन की कब्र की ज़ियारत पे गया था। मेरे इमाम ने आंखें उठाकर देखा, सर उठाकर देखा, उसकी आंखों में देखकर मौला ने एक ही जुमला कहा, एक अजीब सा जुमला कहा, मुफद्दल कौन? सहाबी मौला जाफर सादिक। कौन? कौन है मुफद्दल? सहाबी इमाम है, मौला का सहाबी है, शागिर्द है। और मुफद्दल को देखकर इमाम ने कहा मुफद्दल ला ताज़िरूना खैरुम मिन अन ताज़िरून। मुफद्दल तू ज़ियारत करने ना जाता, बेहतर था तू ज़ियारत करने चला गया। जब ये जुमला कहा मुफद्दल का दिल फट गया, चीख मार के कहता है कद कताता ज़हरी यब्न रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के बेटे मेरे मौला मेरे इमाम, आपने मेरी कमर तोड़ दी,
मैं इन्ने पैसे जमा करके तुहाडे दादे की जियारत नूं गया ते तुसां पे आते हो तू जियारत ना करे तो चंगा सी। आपने खुद कहा था इतना सवाब मिलेगा, मौला ने कहा था, मैंने कहा था सवाब मिलेगा, लेकिन मैंने जियारत हुसैन का कहा था। कहा मौला मैं भी तो कब्र की जियारत करके आया। मौला ने कहा कब्र को देखना जियारत नहीं, तो जो है कब्र को देखना जियारत नहीं। तूने सुना नहीं, हमने 14 मासूमीन की जियारतों के शुरू में कहा है कि जियारत का सवाब मिलेगा आरिफन बेहक के ही, उसके हक की मार्फत रखते हो। आप में से जिस बंदे ने ये लफ्ज पढ़ा हो जियारत के बाब में, आरिफन बेहक के ही, वो हाथ खड़ा करे। आरिफन बेहक के ही, हुसैन की हक की मार्फत रखते हुए जा। तू गया है, तू जियारत पे गया है कब्र हुसैन की, तू वहां जाके क्या सोचता रहा? कभी खाने को सोचता रहा, कभी रिहाइश का सोचता रहा, कभी शॉपिंग का सोचता रहा, कभी आने जाने का सोचता रहा। तू रास्ते में चलते हुए हंसता रहा। तुझे नहीं पता था करबला में शहादत हुसैन के बाद सकीना ने हंसना छोड़ दिया था? तुझे नहीं पता करबला में कौन गरीब मारा गया, 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया? तुझे नहीं पता हुसैन की गुर्बत क्या थी? मौला सादिक ने इस मौके पे अपने दादा हुसैन की एक अजीब सी गुर्बत का तज़किरा किया है। मौला फरमाते हैं इतना गरीब हो गया था हमारा दादा हुसैन, असगर को हाथों पे उठाकर फौजी अशकिया के सामने जाकर हुसैन रो के कहता था एक घूंट पानी दे दो, इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया है। कोई इतना गरीब हो जाता? मौलाना ने कहा तुझे मार्फत नहीं थी हुसैन की। हम लोग मजलिस में आते हैं हंस रहे होते हैं, हम लोग आते जाते मजलिस में आते जाते बातें कर रहे होते, यार आज की लंगर खा दई, तनु किथे खवाया ने, तनु की पिलाया ने, आज पढ़ने वाला बंदा उन्हें क्यों जी सुर लाई है। तुझे नहीं पता जो पढ़ने आया है वो जिक्र कर रहा है, तू जिक्र सुनने आया है, वो पढ़ के जिक्र कर रहा है, तू सुन के जिक्र कर रहा है, वो भी अज़ादारी कर रहा है, तू भी अज़ादारी कर रहा है। तुझे कोई हक नहीं है इस तरह की बातें करने का। ये हक की मार्फत है। हमारी मार्फत कहां तक चली गई है? हमारी मार्फत को डायरेक्शन क्या मिल गई है? हमारी मार्फत कहां है ही नहीं। हम लोग क्या क्या सोच रहे हैं? वो मुझे अभी गांव में गया हुआ था मजलिस पढ़ने के लिए, तो एक अपने ही गांव के एक बानी मजलिस में मुलाकात होगी। मैंने कहा जी कहाँ? कहते हैं मजलिस पे जा रहा हूँ। मैंने कहा यार जाना तो मैंने भी है, तो मजलिस लेट खत्म होनी है तो फिर मुझे वापसी पे ले लेंगे। मुझे आराम से कहता है किबला मैं तो जाना है मुंह भी खाना है अद्धे घंटे वास्ते, ते मेरे नाल जाओ दे तानू फायदा होवेगा। मैं की अद्धे घंटे फारग भी हो जाओ दे, तो जो अद्धे घंटे फारग भी हो जाओ दे ते तानू मेरे नाल सोफे ते बिठा के खाना खवाण दे। या हुसैन, या हुसैन, मैं जीते जी मर गया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं जीते जी मर गया। कहता है मेरे साथ जाने के 2 फायदे हैं, जल्दी फारग हो जाएंगे, मुंह दिखाएंगे आधे घंटे में उस मजलिस के बानी को, और गाड़ी में बैठकर वापस आ जाएंगे, और मजलिस में जाए ना जाए बैठक में सोफे पे बिठाकर हमें खाना खिलाएगा। तो मजलिस हुसैन में जा रहा है या बानी को खुश करने जा रहा है? मौला सादिक ने फरमाया है तुझे मार्फत हुसैन रख कर कब्र हुसैन पे जा, तुझे सवाब मिलेगा। हुसैन गरीब है, गरीब को गरीब समझ के जा। गरीब की मजलिस में गरीब बन के बैठ, गरीब की मजलिस में तू आया है, तू अपने आप को अमीर समझ के ना बैठ। क्या हो गया? हमारी फिक्रों की डायरेक्शन तब्दील हो गई है। हम दुनियादारी में चले गए हैं। हाँ ठीक है मेरे अजीज, दुनियादारी निभा, लेकिन दुनियादारी और हुसैन को जुदा रख। दुनिया का मामला जुदा रख, हुसैन का मामला जुदा रख।
मजलिस हुसैन को इबादत समझ के मजलिस में आ, ये सोचकर कि मजलिस का वारिस महदी पर्दे गैब में तुझे देख रहा है और मजलिस में हुसैन की मां तो इससे पुरसा लेने आई है। मुफज्जल को देखा और इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया मुफज्जल तू ज़ियारत पे गया है, तूने मेरे दादा हुसैन की कब्र को देखा है, तूने मेरे दादा हुसैन की कब्र पे ज़ियारतनामा भी पढ़ा है, लेकिन मुफज्जल तू रास्ते में हंसते हुए भी जाता रहा, गपशप लगाते जाता रहा, तू गपियां शपियां मनाते जाता रहा, तू मजलिस हुसैन में बैठता भी था, लंगर खाने पीने की बातें करता रहा। तूने ज़ियारत हुसैन को तफरीह समझकर मनाया है, तूने कब्र हुसैन की ज़ियारत को हक की मार्फत समझकर नहीं मनाया। तुझे हक की मार्फत होती तो तू सोचता सकीना का बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। ये मार्फत रख कर मजलिस में आया करो, ये मार्फत रख कर कब्र हुसैन पे जाओ, तेरे कदम कदम पे तुझे हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। लेकिन आते जाते तुझे ज़हन में ये हो उसकी मैंने ये ख़रीदना है, उसके लिए ये ख़रीदना है, उसके ये मैंने खाना है, वहाँ ये करना है, होटल ऐसा होना चाहिए, खाना ऐसा होना चाहिए, तो तुझे हुसैन की मार्फत नहीं। अकबर का बाबा अकबर की लाश को कैसे उठाकर खैमे में लाया। जनाब रबाब का वो जुमला पढ़कर तारीख कहती है कि कलम टूट जाता है। असगर की मां ने जब असगर की लाश को हाथों पे उठाया तो मौला हुसैन को देखकर अजीब सा जुमला कहा। बीबी कहती है मौला आप खुद शरीयत इस्लाम के बानी हैं, क्या इस्लाम में लिखा है कि बाप बेटे की कब्र बनाए, मां बेटे की लाश उठाए? ये हक की मार्फत है। मजलिस में आए हो तो इन बातों को सोच कर आओ। कब्र हुसैन की ज़ियारत पे जाना है, ये बातें सोच कर जा, ये बातें तेरे दिलो दिमाग में होनी चाहिए, तो तुझे हुसैन की हक की मार्फत का इरफान रहेगा। ज़ाकिर अहले बैत तशरीफ़ ले आए हैं, बस यहीं पे मैं अपना मजमून समेटता हूँ। कल इंशाअल्लाह हुक्म की तामील के लिए शान रसालत पे गुफ्तगू करूँगा कि नबी करीम ने ज़ियारत आशूरा इमाम हुसैन को हदीस कुदसी करार दिया। कुरान अल्लाह का कलाम है, हदीस कुदसी अल्लाह का कलाम है, लेकिन हदीस कुदसी अल्लाह का कलाम कैसे है, मोहम्मद का फरमान कैसे है? कल इंशाअल्लाह कुरान हदीस कुदसी और हुसैन की ज़ियारत पे गुफ्तगू होगी। आज इंशाअल्लाह यहीं पे अपने मौजू को समेटते हैं। एक जुमला मरहूम आयतुल्लाह कैफी कुप्पानी पढ़ा करते थे, ईरान के बहुत बड़े खतीब थे। एक अजीब सा जुमला कहते थे, वो कहते थे 10 मुहर्रम असरे आशूरा शब्बीर का सफ़र ख़त्म हो गया, 11 मुहर्रम सुबह अली की बेटियों का सफ़र शुरू हो गया। जिनके दिल में कब्र हुसैन है। मेरे सादे के इमाम से किसी ने पूछा था, मौला आपके दादा की कब्र की ज़ियारत को कोई ना जा सके, आपके दादा की कब्र को देखने की हसरत दिल में रहे, ना देख सके, बंदे के पास नहीं होते वसाइल, बंदा नहीं जा सकता। मेरे सादे के इमाम ने कहा था अपनी आंखों को बंद कर, अपने सीने पे हाथ रख और समझ तेरा दिल कब्र हुसैन है। जो कब्र हुसैन के आशिक व ज़वार बैठे हो, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ पर्दे गैब में बैठी हैं, अजीब सा जुमला कहा। 11 मुहर्रम को सुबह खुदा लानत करे शिमर मलाउन पे हाथ में रस्सियां लेकर आया, आकर एक जुमला कहा। खैमे जल चुके थे, अली अस्कर का झूला जल चुका था, जले हुए खैमों की जगह पे बैठी थी अली की बेटियां, सरों पे चादरें नहीं थी, भूखी और प्यासी भी थी। अली की बेटियों को देखकर दूर एक बीमार बैठा था। शिमर ने आकर आवाज दी, ऐ अहले बैत हुसैन,
अब तुम हमारे असीर हो, हम तुम्हें कैदी बना के शाम ले जाएंगे। अली की बेटी ने ये जुमला सुना, बीवी ने चीख मार के कहा, शिमर नहनो विदाइना रसूलिल्लाह, हम रसूलुल्लाह की अमानते हैं, हम नबी की अमानते हैं, हमें हाथ मत लगाना, रस्सियां फेंक दे, सज्जाद हमें खुद कैदी बना देगा। लेकिन अल्लाह जानता है इस मलाउन ने एक ना सुनी, बीबियों के हाथों को पसे गर्दन बांधना शुरू किया। बतूल की वो बेटियां जो कभी अली के सामने ऊंचा ना बोली थी, उनके हाथों को पसे गर्दन बांधा गया। मौला सज्जाद रिवायत करते हैं, जले हुए खैमों के उस तरफ बीबियां मौजूद थीं। बीबियां खैमों से चलकर इस तरफ जो आई, एक कतार बनाई थी बीबियों ने। आगे अम्मा फिजा थी, पीछे एक एक करके बीबियां खड़ी थी। अपने बालों से अपने चेहरों का पर्दा बनाया और एक बीबी ने अपना सर दूसरी बीबी के बगल में छुपाया। काश हमारा पर्दा बच जाए, लेकिन जालिमों ने हाथों को पसे गर्दन बांध दिया, अली की बेटियों को कैदी बना लिया, सज्जाद के पांव में बेड़ियां डाल दी, सज्जाद के गले में तोक डाल दिया, सज्जाद के हाथों में रस्सियां बांध दी। और अब मंगवाई गई सवारियां जो अरब में बदतरीन सवारियां कहलाई जाती थी। बेपलाना ऊंट अरब की बदतरीन सवारी थी। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा अपनी माओ बहनों बेटियों से, उनके लिए शायद ये जुमला बड़ा सख्त हो। अरब में सबसे बदतरीन सवारी बेपलाना ऊंट थी। वो ऊंट जिसकी पुश्त पे ना कजावा हो, ना महमल हो, ना पलान हो। ऊंट की जिल्द बड़ी खुरदरी और बड़ी सख्त होती है। एक तारीखी हकीकत सुनना चाहोगे अज़ादारो? मेरे नबी का एक सहाबी है जिसका नाम है अबू ज़र गफारी। हजरत अबू ज़र गफारी को अली की फजीलत बयान करने के जुर्म में शाम के हाकिम ने शाम से बेपलाने ऊंट पे सवार करके शाम से मदीने भेजने का हुक्म दिया। अरब में जब किसी को सजा देनी होती थी ना, तो उसे बेपलाने ऊंट पे सवार करके एक शहर से दूसरे शहर जलावतन किया जाता था। जब अबू ज़र गफारी सहाबी रसूल को बेपलाने ऊंट के ऊपर सवार करके बांध के शाम से मदीना भेजा गया, अल्लाह जानता है ये सहाबी रसूल था, ये मर्द था, ये जंगजू था, ये बहादुर था। लेकिन खुदा गवाह है, जब अबू ज़र गफारी शाम से बेपलाने ऊंट पे सवार होकर मदीने हाकिम खलीफा वक्त के पास पहुंचा, तो कहते हैं तारीख ने लिखा है अबू ज़र गफारी की टांगों से खून जारी था। अबू ज़र गफारी की टांगों से गोश्त गायब हो चुका था। अल्लाह जानता है ये मर्द था, जंगजू सहाबी था। मैं जब ये जुमला पढ़ता हूं तो मेरा सीना क्या है वो दहल के रह जाता है। अल्लाह जाने कुजा अली की नफीस बेटियां, कुजा शाम का वो कुजावे के बगैर ऊंट की सवारी। जब अली की बेटियों को ऊंटों पे सवार करने के लिए ऊंटों को ले आया गया और हुक्म दिया गया सवार किया जाए, अली की बेटी ने हुक्म दिया, शिमर तू चला जा, हम खुद सवार हो जाएंगे। जनाब ज़ैनब आलिया ने, आखिरी जुमला है, जनाब ज़ैनब आलिया ने और हजरत अम्मा फिजा ने तमाम बीबियों को सवार कराया। अब रहेगी दो बीबियां, एक ज़ैनब कुबरा, एक अम्मा फिजा। अली की बेटी को देखकर अम्मा फिजा कहती है, ए मखदूमा आ मैं तुझे सवार कराऊं। अली की बेटी देखकर कहती है, अम्मा फिजा तुझे मेरी माँ बतूल की टूटी पसलियों का वास्ता, आ मैं तुझे सवार करा देती हूँ, फिर अल्लाह जाने तुझे कभी कोई सवार करा सके या ना। अम्मा फिजा को भी सवार करा दिया ज़ैनब ने। अब आखिर में रह गई अली की बेटी ज़ैनब।
तारीख ने लिखा है, तारीख तिबरी के अल्फाज हैं, तारीख तिबरी वाले ने लिखा है, नाजरत शमार जमाला व जमीना, अली की बेटी ने कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा, सवार कराने वाला कोई ना था। एक मर्तबा अली की बेटी ने नहरे फुरात का रुख किया और देख कर कहती है, भैया अब्बास, अली की बेटी को सवार करवाने वाला कोई नहीं रहा। मैं जानता हूं बीबी तू क्या याद कर रही है। इधर से इमाम सज्जाद ने देखा, देख कर कहते हैं, पुप्पी अम्मा तू किसको देख रही है? पुप्पी देख कर कहती है, सज्जाद जब मदीने से चली थी मुझे अली अकबर ने सवार कराया था, ओनो मोहम्मद दौड़ते हुए आए थे, मेरा कासिम था, मेरे अब्बास ने जानू पे मेरे कदम को लिया था। सज्जाद ना अब्बास है, ना ओनो मोहम्मद है, ना कासिम है, ना अली अकबर है। सज्जाद इमाम ने आगे बढ़कर जानू रखा, कहा पुप्पी अम्मा अब तेरा सज्जाद अकेला रह गया है, तेरा अब्बास नहीं रहा, आ महमल पे सवार हो जा। सवार हो गई अली की बेटी और यही कहती थी, जालिमो मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, मुझे चादर दे दो। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू।